हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी एक्टिवेशन के बारे में। कई लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा लगता है कि हमें अपनी कुंडलिनी अवेकन कराने की ज़रूरत है, एक्टिवेशन कराने की ज़रूरत है, एंड इसलिए वो कई लोगों के पास जाते हैं इससे रिलेटेड जो भी काम उन्हें करना पड़ता है उसको सीखने के लिए। बट इस जर्नी में कभी भी आपको कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको ये काम फोर्सफुली नहीं करना है कि किसी के पास जाकर आप ये सीख रहे हैं। एंड कुछ लोग बिना किसी हेल्प के भी इसे करने लगते हैं, कोई भी यूट्यूब से मेडिटेशन उठाकर या खुद से कहीं से भी आधी हाफ नॉलेज लेकर वो इस तरीके से काम करने लगते हैं, जो कि एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है। कभी भी अगर आप कुंडलिनी एक्टिवेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक कोई गुरु हो जो इस चीज़ की नॉलेज रखता हो। अगर आप करना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है, पर ज़रूरी ये है कि इसे बहुत ही सतर्कता से किया जाए और इसमें हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डेंजरस है। अगर आप आधे ज्ञान के साथ इसे करेंगे तो बहुत चांस है कि इसमें इंसान की जो मेंटल डिसऑर्डर तक हो सकता है, मतलब आपको मेंटली इश्यूज़ हो सकते हैं, इंसान पागल तक हो सकता है। तो कभी भी आधे ज्ञान के साथ या खुद से इसे करने का प्रयास कभी भी ना करें। प्लस अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी कुंडलिनी अवेकन कर लेते हैं तो आपका यूनियन हो जाएगा, तो ये एक भ्रम है आपका, ठीक है। ये पूरे तरीके से इल्यूजन है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद आपका यूनियन हो जाएगा। यूनियन तब नहीं होगा जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागेगी, वो तब होगा जब आप स्पिरिचुअली अवेकन होंगे, जब आप अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड को बैलेंस कर लेंगे, तब जाकर आपका यूनियन होता है, ठीक है। एंड आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है उसमें डिवाइन के द्वारा आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो भी जागृत की जाती है। बट उसे कितना जागृत करना है, किस हिसाब से जागृत करना है ना, टाइम टू टाइम चीज़ें उसमें होती हैं। पर आप अगर खुद से करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जर्नी कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। एंड आप इसे जब जब अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, आप अपनी लाइफ के लिए एक प्रॉब्लम है ना खुद क्रिएट करेंगे। इसे वैसे होने दें जैसा डिवाइन चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो तो ये बिल्कुल होगी, पर डिवाइन के द्वारा होगी। और किस हिसाब से उसे जागृत करना है, किस तरीके से उस पर काम करना है, ये सब हमें ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। हमें बस ध्यान देना है कि हमें अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है, हमें अपनी चक्रास को क्लीन करना है। हमारे अंदर जो भी ख़राब चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, डर है, फेयर है, किसी तरीके का जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं उन्हें कैसे दूर करना है, कैसे हमें सेल्फ लव में आना है और को डिपेंडेंसी से ऊपर उठना है, ठीक है ना। हमें अपनी वर्थ को पहचानना है, इस चीज़ों के लिए हमें काम करना है। एंड जब आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर लेते हैं, जब अपने दोनों साइड को बैलेंस कर लेते हैं, तब आपका यूनियन होता है। एंड रही बात कुंडलिनी अवेकनिंग की, ये भी प्रोसेस आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ चलता रहता है। कुंडलिनी शक्ति जब हमारी जागृत होती है तो आप महसूस करेंगे कि हमारे स्पाइन में एक अजीब सी गर्मी आप महसूस करेंगे, ठीक है। एक वाइब्रेशन सी आपको महसूस होगी। उस टाइम पर आपको एक टिंगलिंग सी, बजिंग से सेंस होगा। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपकी नसों में इस तरीके से कोई सेंसेशन हो रहा हो। एंड ये जो आपको हीट महसूस होगी आपके स्पाइन से उठेगी एंड आपके क्राउन चक्रा तक जाएगी, ठीक है। इसमें आपका है ना जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं आपकी चक्रास में, उन्हें क्लीन किया जाता है, ठीक है। आपके अंदर पुराने जो ब्लॉकेजेस पड़े हुए हैं, किसी तरीके के नेगेटिव इमोशंस हैं, उन्हें बहुत ही डीप में जाके है ना क्लीन किया जाता है। तो जब भी आपका कुंडलिनी अवेकनिंग चल रहा होता है, जो कि डिवाइन द्वारा होता है, आप महसूस करेंगे आपके कई बार मूड स्विंग्स होंगे। कभी आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेंगे, कभी आप बहुत ज़्यादा दुखी भी महसूस करेंगे उस टाइम पर। एंड बट ये आपके है ना प्योरिफिकेशन का पार्ट है। आपको अंदर से पूरे तरीके से प्योर होना है, इसलिए सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एंड इस टाइम पर आप कई बार है ना कुछ अच्छी सी स्मेल फील करते हैं। कई बार आपको अपनी ट्विन फ्लेम की, अपनी डिवाइन मस्कुलाइन की भी एक स्मेल आपको फील होती है, ठीक है।
इसमें आपके अंदर जितनी भी एनर्जीज़ जो कि इस लाइफ से रिलेटेड हों या आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड हों, आपके जो भी पास्ट ट्रॉमास रहे होंगे, आपके अंदर जितना पेन है, सफरिंग है एंड जो गलत चीज़ें हैं जो हम दुनिया में रह के सीख लेते हैं, जितने जो बिलीव्स हम गलत अपने बना लेते हैं, उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे है ना क्लीन किया जाता है। इसीलिए आपको कई बार हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, कई बार आपको बहुत ज़्यादा है ना पेन भी महसूस होता है। कुछ लोगों को नॉर्मल भी हो सकता है पेन, कुछ लोगों को इतना सीवियर पेन होता है कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता एंड कई बार उन्हें डॉक्टर से भी कांटेक्ट करना पड़ता है। बट रिपोर्ट में कभी भी है ना उसमें कुछ निकलता नहीं है, बिकॉज़ वो आपकी चक्रास की क्लीनिंग हो रही है, इस वजह से आपको वो महसूस होता है। एंड हमारे जो ये टाइम है जो हमारी कुंडली अवेकनिंग में लगता है, वो उसमें कभी मंथ्स भी लग सकते हैं और कुछ लोगों को कुछ साल भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके क्या कर्मास रहे हैं, आपके अंदर कितने ब्लॉकेजेस हैं, कितना पेन सफरिंग आपके अंदर है, क्या क्या आपको लर्निंग करनी है और किस हिसाब से आप उसे काम कर रहे हैं अपने ऊपर। देखिए, जितनी इंटेंसिटी से आप अपने ऊपर काम करते हैं, डिवाइन भी उतनी ही ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप लेज़ी होंगे तो डिवाइन भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो टाइम लगेगा वो काफ़ी हद तक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस पे काम कर रहे हैं। एंड ये होना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डिवाइन आपके लिए जो कर रही है, आपकी कुंडलिनी जो शक्ति जागृत कर रही है, बट आपको इसमें कुछ नहीं करना है। मतलब आपको जाकर किसी से सीख कर अपने आप को इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है, इस पे ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। फोकस करना है अपने बैलेंस के ऊपर। ये तो डिवाइन के द्वारा किया जाएगा, वो जानते हैं कि कितना काम आप पर करना है और किस तरीके से करना है। अगर आप हस्तक्षेप करेंगे, अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगे, तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं जो आपको फिर भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, तो कभी भी उन चीज़ों के साथ एनर्जीज़ के साथ खेलने का प्रयास ना करें, क्योंकि शायद आप अभी उतने सेंसिबल नहीं हैं कि आप एनर्जीज़ के साथ अभी भी कुछ काम कर सकें। ठीक है ना। हाँ, डिवाइन जब एनर्जीज़ के साथ हमारे ऊपर काम करते हैं, हमारी एनर्जीज़ के ऊपर काम करते हैं, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। जितना कि हम झेल सकते हैं, हमारी बॉडी में जितनी ताकत है उस चीज़ को संभालने की, काम करने की, तो वो उस हिसाब से काम होता है। फिर भी कोई स्पिरिचुअली अपने आप को हाई करना चाहता है तो वो गुरु से किसी अच्छे गुरु से संपर्क कर सकता है। ठीक है। एंड इसमें आपके फेयर जो भी होते हैं, आपके अंदर जो डर हैं वो सरफेस पे आते हैं। कई बार आपको बहुत ही डरावने टाइप के, बहुत ही फेयर से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, बहुत वियर्ड ड्रीम आ सकते हैं आपको, है ना, जो आपको डरा सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें भी इस टाइम पर आपको फील हो सकती हैं। एंड आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, जिस टाइम अपने डिवाइन मस्कुलाइन से आप मिलते हैं, आपका आई कांटेक्ट होता है, या अगर वो आमने सामने भी अगर आप फिज़िकली नहीं मिले हैं, आपने कहीं किसी जगह पर या किसी फ़ोटो में आपने उन्हें देखा है, किसी वीडियो में आपने उन्हें देखा है। देखो, सबकी जर्नी अलग अलग होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आमने सामने ही मिला हो। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जब भी आपका फर्स्ट उनसे कांटेक्ट हुआ होगा, उसी टाइम से आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो अवेकन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना। उसी दिन से उस पर काम होना शुरू हो जाता है। बट कई बार क्या है, हमारे लिए इस चीज़ को समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कई बार हम इतनी इंटेंस पेन में होते हैं कि हम समझ नहीं पा रहे होते हैं, बहुत ही कन्फ्यूजन में होते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। बहुत सारी दुविधाओं से हम ग्रस्त हो जाते हैं। कई जगह हम जानने का प्रयास भी करते हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं। एंड आप अगर डिवाइन से इस तरीके की हेल्प मांगेंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है और इसका रीज़न क्या है, तो डेफिनेटली डिवाइन भी आपको पूरे तरीके से हेल्प करते हैं, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। आपकी जर्नी का जो मेन मोटिव है वो है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। आपको आपकी ऑथेंटिक सेल्फ में लाना, आपको आपके प्योर वर्जन में लाना। ठीक है। आपकी जर्नी का मेन उद्देश्य ये है। आपकी जर्नी का उद्देश्य कुंडलिनी एक्टिवेशन नहीं है। कुंडली एक्टिवेशन करने से कई बार लोग इसलिए भी कराते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनको 3D वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कई बार लोगों को थोड़ा सा पैसे का भी लालच होता है, तो इस तरीके की चीज़ें करते हैं जिससे कि मनी उन्हें ज़्यादा मिल पाए, वो इस चीज़ में ज़्यादा ग्रोथ करें। ऐसा नहीं है, करते भी हैं, बट फिर वही चीज़ है कि वो 3D वर्ल्ड में फंस के रह जाएंगे। अगर आपको जर्नी मिली है कि आप अपनी वाइब्रेशन से इस धरती की वाइब्रेशन बढ़ाएं, जहां आप रहते हैं वहां की वाइब्रेशन बढ़ाएं, प्लस सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस जर्नी का वो है हमारा मोक्ष। जब हमें मोक्ष पाना है तो हम उन चीज़ों के पीछे नहीं भाग सकते हैं। ना तो हम पैसे के पीछे भाग सकते हैं कि इन सारी चीज़ें करने से हमें बहुत सारा पैसा मिल जाए, ना हम इसलिए भी भाग सकते हैं कि हमें बहुत सारी एनर्जीज़ मिल जाएं जिससे हमारे अंदर बहुत पावर आ जाए।
क्योंकि ये सब भी लालच है ना। पैसे का लालच हो, अपने आप को पावरफुल बनाने का लालच हो, ये सब भी लालच में आते हैं। पर हमें अपने सारे लालच से ऊपर उठना है ना। हमें अपने आप को स्पिरिचुअल अवेकन करना है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो कुंडलिनी एक्टिवेशन है वो इसके साथ आता है, ठीक है। पर फोकस किस पे है हमारा? स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे, है ना, अपने ऊपर काम करने पर। ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो उन सब के लिए ये भगवान जी का डिवाइन का गिफ्ट है कि उनकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो रही है, उस पर काम हो रहा है। आप सब अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमा से फेस कर रहे होंगे, बहुत सारे ट्रिगर्स मिलते हैं, बहुत कुछ जो आपके अंदर बहुत गहराई में जो है वो सब आपका टाइम टू टाइम बाहर निकल के आता है। वो आपकी इसी प्रोसेस का पार्ट है ना। तो इसके लिए आपको विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके पास हो रही हैं, ऑटोमेटिकली हो रही हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएं और मैं ये ऐसा कर लूँ, तो इससे आपका यूनियन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। कुंडलिनी शक्ति के एक्टिवेट हो जाने के बाद भी आपका यूनियन हो जाए, ऐसा नहीं है। कोई भी काम जो आप फोर्सफुली करेंगे, लालच में आके करेंगे, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। कई बार लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा यूनियन का टाइम क्या है, पर कभी भी डिवाइन आपको बहुत पहले से ये रिवील नहीं करते हैं कि आपका यूनियन कब होगा। बिकॉज़ ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी जर्नी में किस तरीके से काम किया है। अगर आप अपनी जर्नी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आप है ना बहुत बार टाइमलाइन जंप करते हैं, ठीक है ना। तो आपका यूनियन जो कि शायद 1 साल बाद होना हो, वो 6 महीने में हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने काम बहुत अच्छा किया है। वहीं कुछ लोग अगर उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जो अदर पार्टनर्स के पास जा रहे हैं, अपने पार्टनर को चूज़ नहीं कर रहे हैं, अपने डीएम को चूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो भटकेंगे और वो अपना टाइम भी ख़राब करेंगे, ठीक है ना। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि उनका यूनियन उस टाइम तक हो जाएगा जब लिखा हुआ है। तो ज़रूरी ये है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो यूनियन का कोई ऐसा टाइम, फिक्स टाइम आप नहीं कह सकते हो कि यस इस टाइम पर आपका यूनियन हो जाएगा। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि इस दिन आपका यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो इस भ्रम में तो बिल्कुल ना रहे। और यहाँ पर भी अगर आप इस तरीके की चीज़ों में हैं तो अभी आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अभी भी आप नीडी हो रहे हैं। अभी भी आपको ये जानना है कि आपका यूनियन कब होगा। मीन्स अब अभी भी आप उनके पीछे ही भाग रहे हैं। जब आपके मन से ये थॉट ही मिट जाए कि आपका यूनियन कब होगा, आप पूरे तरीके से सरेंडर कर दें कि जब ईश्वर चाहेंगे हमारा यूनियन हो जाएगा, ठीक है। जब आप पूरे तरीके से खुद को सरेंडर करते हैं तब आपका यूनियन होता है। तो कोई भी टाइम एग्जैक्ट आपका यूनियन का नहीं बता सकता है। ये डिपेंड करता है आपके कर्मा पर कि आपके कितने ही ब्लॉकेजेस हैं, कितना ही आपका कर्मा है और कितना ही आप अपनी जर्नी में काम कर रहे हैं। तो अपनी फोकस आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम करने पे करना है और कोई भी चीज़ आपको इसमें हेल्प नहीं करेगी। आप लोगों से जान सकते हैं, आपको अगर किसी तरीके के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उससे इन सारी चीज़ों के लिए हेल्प ले सकते हैं किसी से। बट फिर भी काम आप ही को ही करना है, ठीक है ना। लास्ट में काम आप ही को ही करना पड़ेगा। आपके लिए कोई अदर पार्ट काम नहीं कर सकता, आप ही को करना पड़ेगा ये सारा काम। एंड जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो इसका सीधा असर आपकी डिवाइन मस्कुलाइन पर भी पड़ता है। जैसे जैसे आपके चक्रास क्लीन होने लगते हैं, आपके चक्रास क्योंकि आपकी डिवाइन मस्कुलाइन के चक्रास से अलाइन होते हैं, तो उनके चक्रास भी ऑटोमेटिकली क्लीन होने लगते हैं और उन पर भी काम होने लगता है। तो जो आप काम कर रहे हैं ये सिर्फ आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे ही आपके अंदर का फेयर जाता है, उनके अंदर का फेयर भी जाता है। आप एक्शन मोड में आते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए, तो वो भी एक्शन मोड में आते हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो सीधा असर वहाँ दिखेगा। आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस दूर होते जाएंगे, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी डिवाइन मस्कुलाइन के भी वो सारे ब्लॉकेजेस दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि आप दोनों को अलग अलग आप हैं ही नहीं है ना। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें भी काम करना पड़े, आप काम कर रहे हैं, ये इनफ है आप दोनों के लिए, ठीक है। तो अपना काम करते रहें, इस चीज़ पर फोकस ना करें। ये आपके लिए भगवान जी का पहले से ही आशीर्वाद है, ये डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके साथ कि ये इसमें कुंडलिनी शक्ति आपकी ऑटोमेटिकली खुद ही जागृत होगी और इस पर जिस तरीके से काम करना है ये डिवाइन के द्वारा आपको गाइड किया जाएगा, उनके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।